और इस वक्त पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान समारोह में रक्षा मंत्री बोल रहे हैं। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। वहां पर पूजा विधिवत की जानी चाहिए, तब सैन्य धाम का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए और यह भी संकल्प होना चाहिए कि भविष्य में भी जो भी हमारे उत्तराखंड के बहादुर भारत भूमि की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देंगे, उन परिवारों की भी मिट्टी यहां आएगी और सैन्य धाम में ही वह स्थापित की जाएगी। यह भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, वहां पर इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ठीक तरीके से जितने भी शहीद हुए हमारे उत्तराखंड राज्य के, सभी का नाम और गांव यह वहां पर अंकित होना चाहिए। सभी का नाम और गांव अंकित होना चाहिए। और मैं तो यह भी चाहूंगा, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि मान लीजिए उत्तराखंड का किसी शहीद परिवार का कोई नौजवान दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है और जिस दिन उसके परिवार के उस सदस्य शहीद हुआ है, यदि उसको अपनी उस दिन श्रद्धांजलि वह अर्पित करना चाहता है अथवा उसकी स्मृति को नमन करना चाहता है, तो वहां से अमेरिका में बैठा है तो अमेरिका से ही डिजिटली वह अपने उस परिवार के सदस्य को जो शहीद हुआ है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और आजकल के इस तकनीकी युग में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। मैं तो मानता हूं कि सचमुच उत्तराखंड की हर गली, उत्तराखंड का हर शहर, उत्तराखंड का हर नगला, यह सभी अपने में एक पवित्र धाम है। लेकिन एक व्यवहारिक रूप से सैन्य धाम बनाना एक अच्छी सोच है और मैं इसका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, अभी कुछ ही दिनों पहले मैं गया था गढ़वाल, वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण करने। सचमुच वहां पर जो मैंने उत्साह देखा वह अद्भुत था। मेरा भी मानना था कि गढ़वाली जी को उचित सम्मान मिलना चाहिए और उचित सम्मान हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी उनको दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जैसा अजय भट्ट जी ने बतलाया, कभी 2 दिन पहले ही मैंने 18 तारीख को, परसों ही मैं रिजांगला गया था। जैसा मुझे बतलाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बतलाया, आर्मी चीफ ने, वहां मौजूद सारे लोगों ने, कि आज तक कोई डिफेंस मिनिस्टर रिजांगला में आया नहीं था। पहले भी मुझे बतलाया गया था। रिजांगला में इस बार भी क्या हुआ है इसकी आप सबको जानकारी होगी। 1962 का भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, रिजांगला में इसी हमारे कुमायूं बटालियन, कुमायूं के रहने वाले लोगों ने 13 कुमायूं बटालियन के 124 जवानों ने जो करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, उसको यह भारत कभी भूल नहीं सकता। जब हमने उनकी शौर्य और पराक्रम की गौरव गाथा सुनी, तो मैंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी चीफ को मैंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा। और यह अपना विचार 5 महीने पहले मैंने व्यक्त किया था। मैंने कहा कि वहां पर कुछ स्मारक बना है कि नहीं बना है तो कैसा बना है। तो बताया साहब एक बना तो है, यहां पर हमारे 114 जवान जो शहीद हुए थे, स्मारक बना है, लेकिन वैसे ही वो करके एक जैसे सामान्य एक स्मारक होता है वैसा बन गया है। मैंने कहा नहीं, भले ही भारत और चीन सीमा का बॉर्डर हो, लेकिन वहां पर भव्य स्मारक बनना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं तो कहूंगा, आमंत्रित करना चाहता हूं अपने सभी सम्मानित पूर्व सैनिकों को कि आप जाकर देखिए किस प्रकार का वहां पर स्मारक इस बार बना, भव्य स्मारक बना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा बना है कि अब भारत के कोने कोने लोगों से जब उन लोगों को जानकारी प्राप्त होगी तो वे देखने के लिए जाएंगे कि रिजांगला में अब कैसा स्मारक बना है इतने वर्षों के बाद। वहां पर भी अपने बहादुर
कुमायूं बटालियन के नौजवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं वहां गया था। क्या बहादुरी की थी हमारे कुमायूं बटालियन के वीर जवानों ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।